90% नेता गलत होते हैं। कोई भ्रष्टाचार करता है, कोई किसी मामले में अपराधी होता है, कोई कहां अपराधी होता है। तो हनुमान बेनीवाल जी की छवि साफ छवि है और वो राजस्थान के एकमात्र ऐसे नेता है जिन पर कोई दाग नहीं है। जो उनके दिल में आएगा वो काम वो करेंगे और उनको कोई नहीं रोक सकता, चाहे कोई भी सरकार हो। साथियों, आज भी आजादी के 70 साल बाद भी हमारा किसान धरने दे रहा है, हमारी मांगे मनवाने के लिए धरने दे रहा है। ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारा कि जो किसान इस देश के अंदर 70% आबादी वाला किसान है, वो किसान जो इस पूरे देश का इतना अन्न उगाता है कि पूरे देश का पेट भरता है, वो किसान आज दर दर की ठोकरें खा रहा है। ये किसान है जो नेता बनाती है, जो किसान है जो मुख्यमंत्री बनाते हैं, ये किसान है जो प्रधानमंत्री बनाते हैं। और आज अगर कोई चुनाव का मामला होता तो सारे नेता आपके बीच में आ जाते हैं। आज कोई भी नेता आपके बीच में आ नहीं पा रहा। मैं तो कहूंगा कि यहाँ के जो एमएलए है दीप्ति मैडम, उनका भी थोड़े दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था ना एक्सीडेंट, आपको सब पता है। हमने भी प्रार्थना की थी कि किसी का भी एक्सीडेंट हो तो हम चाहते हैं कि जल्दी जल्दी सही हो। उनका एक्सीडेंट हुआ उदयपुर आवास के अंदर, भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार चली गई, सब नेता चले गए मैडम से मिलने। मैडम को इतनी चिंता नहीं है कि इन लोगों ने आपको एमएलए बनाया है, आपको 1% चिंता नहीं है। इनके बारे में अभी तक मैडम ने एक शब्द भी नहीं बोला। ऐसे नेता है हमारे और हम ऐसे नेताओं को वोट दे रहे हैं। अरे ये ताकत हमारे अंदर चाहिए कि नेताओं को घुटने टिका दो, ये ताकत हमारे अंदर चाहिए क्योंकि नेता हम लोगों ने बनाया है, उनसे हम नहीं है। अभी कुछ दिन पहले कप्पासन के अंदर विधायक के गुंडों ने सूरज माली पर हमला करवाया था। सूरज माली का धरना 12-13 दिन तक धरना चला था। सब लोग आए, सब लोगों ने अपना प्रयास किया। मैं ये नहीं कह रहा कि सारा काम बेनीवाल जी ने कराया, संघर्ष समिति पूरी साथ थी, पर उस मामले के अंदर कई लोगों ने दबाव बनाया। हम जैसे जो संघर्ष समिति में थे, कई लोगों ने दबाव बना के उस धरने को फेल करने का प्रयास किया। हनुमान बेनीवाल जी ने पहले ही दिन कह दिया था कि आपको हिम्मत रखनी पड़ेगी, आपकी सारी मांगे मनवा दूंगा। और हनुमान बेनीवाल जी यहाँ आए और एमएलए की छाती पर मूंग दल के उसको इंसाफ दिला के गए सूरज माली। ये होता है दम, ये होता है नेताओं की ताकत। हमारे नेता डरते हैं। अब बताओ, रूरल पार्टी जो सत्ताधारी जो पार्टी है, उस पार्टी के एमएलए है जिनकर साहब की है, इधर जाओ तो दीप्ति मैडम की है, क्यों नहीं आए वो यहाँ पे? क्यों नहीं आए वो यहाँ पे? क्यों? क्योंकि वो गुलामी की बेड़ियों में बंधे हुए हैं। वो पार्टी से आगे नहीं चल सकते, उनमें इतनी हिम्मत नहीं है, उनमें इतनी ताकत नहीं है कि वो बिना पार्टी के आगे आगे आपके बीच में आ सके। क्योंकि अगर वो नेता आपके बीच में आएंगे तो मीडिया वाले खबर चलाएंगे कि सत्ताधारी पार्टी के नेता अपनी ही सरकार के खिलाफ जाकर बैठे, इसलिए वो नेता आपके बीच में नहीं आएंगे। मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ, जीता हुआ कोई भी नेता आपके बीच में नहीं आएगा। हारे हुए नेता, उनका काम है, विपक्ष वाले जितने भी नेता है, चाहे कांग्रेस के हैं, अदर पार्टियों के, बीजेपी के भी कई लोग बैठे होंगे, पर यहाँ जो लोग बैठे हैं वो पार्टियों से ऊपर उठ के लोग बैठे हैं। और जो पार्टियों की गुलामी करने वाले लोग हैं वो आपके बीच में न तो आए न कभी आएंगे। किसी को ठेके लेने, किसी को नेताओं के दबाव में काम करना है, किसी को और नेताओं से कुछ काम कराना है। अरे लोगों में लड़ने की हिम्मत नहीं है, लोग सरेंडर हो जाते हैं नेताओं के सामने। अरे धन्यवाद दो उस हनुमान बेनीवाल जी को, जैसे हम जैसे हजारों नौजवानों को लड़ना सिखाया और इतनी मजबूती से लड़ना सिखाया कि लड़ना है तो आर पार लड़ना है, लोगों के लिए लड़ना हम लोगों को हनुमान बेनीवाल जी ने सिखाया है। मैं आपको इतना ही भरोसा दिला रहा हूं कि आपकी जो भी मांगे हैं सारी मांगे बन जाएगी, एक भी मांग बाकी नहीं रहेगी, इतना विश्वास दिलाता हूं। पर आपको इसी तरह हिम्मत रखनी पड़ेगी। आपको 10 दिन भी बैठना पड़ता है, बैठ जाओगे ना? 10 दिन भी बैठना पड़ता है, बैठ जाओगे यहाँ, तो फिर आपका काम 100% होगा। और हनुमान बेनीवाल जी को यहाँ जरूरत पड़ी आपके बीच में। सुनो, हनुमान बेनीवाल जी ने अभी तक एक पोस्ट ही की है, अभी तक तो सिर्फ सरकार को चेताया है। एक और पोस्ट करते ही कि सरकार आपके बीच में आने लग जाएगी, एसडीएम कलेक्टर आपके बीच में आने लग जाएंगे कि बताओ क्या है। क्योंकि
जब हनुमान बेनीवाल जी कप्पा सिंह के अंदर सूरज माली को, मैं बेनीवाल जी की बात इसलिए कर रहा हूँ कि मैं उन्हीं का सिपाही हूँ और उन्हीं के हिसाब से मैं चलता हूँ, और उन्होंने हमें हिम्मत दे रखी, मजबूती दे रखी, लड़ने का हौसला दे रखा है, वो मेरे सब कुछ है और हम उन्हीं के पीछे चलते हैं और उन्हीं के विश्वास से कह रहा हूँ आपका काम 100% होगा, इसलिए मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अभी कप्पासन के अंदर हनुमान बेनीवाल जी आए थे तो काफी लोग बैठे थे, 10 दिन से हम धरने के अंदर बैठे थे, तो मैं हमेशा कहता था कि हनुमान बेनीवाल जी यहाँ आएंगे। हनुमान बेनीवाल जी वहां आए। मैंने कहा कि जब तक आपकी मांगे नहीं मनेगी तब तक हनुमान बेनीवाल जी आपके बीच में से नहीं बैठेंगे। रात को 2 बजे तक बैठे रहे, अगले दिन 12 बजे तक बैठे रहे, 2 दिन तक वहां से वो हिले नहीं। और मैंने कहा कि जो भी मांगे है वो हनुमान बेनीवाल जी मनवाएंगे, और वो मांगे मनवा के गए। एक आवाज दी थी उन्होंने कि सरकार या तो यहाँ आ जाए, हमारी मांगे मान ले, और ये जो कलेक्टर एसपी के पास जाने का जो सिस्टम है ना, वो हनुमान जी के पास नहीं है। कलेक्टर एसपी हमारे बीच में है, हम उनके पास क्यों जाए? वो जनता के नौकर है, उनको जनता के बीच में आना पड़ेगा। ये आपकी ताकत और मजबूती होगी तब वो हमारे बीच में आएंगे। तो उन्होंने कहा कि प्रशासन हमारे बीच में आएगा, सारा प्रशासन वहां आया। उससे पहले उन्होंने चेतावनी दी कि अगर यहाँ प्रशासन हमारी मांगे मानने नहीं आता है तो हम चित्तौड़ कूच कर रहे हैं। एक आवाज दी उन्होंने और पूरे चित्तौड़ को छावनी बना दिया और 500 पुलिस वाले चित्तौड़ में लगा दिए। ये ताकत है। साथियों, आज भी किसान कौम इतना पीछे है, दर दर की ठोकरें खा रहा है, मांगे मनवाने के लिए हमें धरने देने पड़ रहे हैं, और आज भी किसान स्वाभिमान से नहीं जी पा रहा है। उसके पास आज भी कोई मजबूत विकल्प नहीं है। मैं आपको बता दूं कि हर कंपनी, ये जैसे कि ये पेन है, इस पेन को बनाने वाली कंपनी, जो भी इस पेन को कंपनी बनाएगी वो इसका मूल्य तय करेगी। इस पेन को 5 रुपए में बेचना है तो 5 में ही बिकेगा। जिस माइक से मैं बोल रहा हूँ, उस माइक को बनाने वाली कंपनी इस माइक का मूल्य तय करेगी कि इसको मुझे 500 में बेचना है। पर जो किसान जमीन का सीना चीर कर अन्न उगाता है, उस अन्न की लागत का मूल्य भी खुद किसान तय नहीं कर सकता है। ये हमारा देश है। हम हमारे अनाज को मंडी में ले जाते हैं और मंडी वाले कहते हैं वो 2000 किलो में गेहूं दे रहा है, तो 1500 में दे रहा है। ये हमारी हालत है। इसलिए किसान को कमजोर है, क्योंकि धरना सेठों की सरकारें हैं। आज अगर ये धरना उद्योगपतियों का होता तो सरकारें अपनी रेंगती आतियों का काम करवा देती। क्यों? क्योंकि पता है पैसा वहां से आएगा। किसानों को तो हम पागल बना के वोट ले लेंगे, पर पार्टी को फंड कौन देगा, जनता कौन देगा? वो धन्ना सेठ देंगे। तो ये जो सरकारें हैं वो धन्ना सेठों की सरकारें हैं। इसलिए 70 साल में भी आज भी किसान अपने आप में गर्व महसूस नहीं कर पा रहा है। तो हमें सबको मिलकर इस लड़ाई को लड़ने का काम करना है। आप चिंता नहीं करें, हनुमान बेनीवाल जी का नाम ही काफी है, सारा काम आपका हो जाएगा। और जैसा भी आप चाहोगे आप कह दो। वैसे न्याय के लिए हमें कहीं जाना पड़े ना, जाना मतलब कोई काम करवाने के लिए तो अधिकारी हमारे बीच में बुलाएंगे, ये तो निश्चित है। हम अधिकारी के पास नहीं जाएंगे, अधिकारी को यहाँ बुलाएंगे चाहे कोई भी हो। अब अगर सोमवार को आप तैयारी करके बता दो, अगर एसडीएम कार्यालय कूच करना है, रेल मंगला, तो भी आप तैयार हो ना? क्योंकि सरकारों के ऊपर दौड़ना पड़ेगा हम लोगों को। वो तो देख रहे हैं अभी तक डैम पे बैठे हैं। अरे हमारी ताकत आपने पहचानी नहीं है। अरे ये तो बड़े लोग थे इतने साल से जो लड़ नहीं पा रहे थे, अब इन्होंने लड़ना सीख लिया है। अब लड़ना सीखने के बाद लड़ाई को आर पार लड़नी होती है। या तो आप लड़ो ही मत, या तो किसी लड़ाई को लड़ो ही मत, नाम ही मत, जो हो रहा है तो ठीक है। और अगर लड़ाई में कूद गए तो उस लड़ाई को आखिरी दम तक लड़ो, और जब तक उस लड़ाई में जीत नहीं जाओ तब तक उस लड़ाई को लड़ो, तब जाके हम हमारे स्वाभिमान। आज इंसान क्या चाहता है? स्वाभिमान से जीना चाहता है। और स्वाभिमान से जीने का मतलब ये हमारी सारी मांगे बननी चाहिए, हमारी बात रहनी चाहिए। अब आप देख लो, जहां तक नजर घुमाओ वहां तक पानी भरा हुआ है। अब बताओ 3000 बीघा के आसपास जमीन है जो किसानों की, इसमें पानी भरा हुआ है। हम कोई पानी के खिलाफ नहीं है, पानी के लिए तो हम भगवान से प्रार्थना करते पानी आओ, पर इसका हमारा निस्तारण निकालो, या तो हमें मुआवजा दो। और हम कोई मुआवजे की भीख भी नहीं मांग रहे कि मुआवजा दो,
खाली कर दो इसको, लिख के दे दो हमें कि हमेशा जब भी बारिश होगी, जब भी पानी आएगा तो इस लेवल से ऊपर पानी नहीं भरेंगे और ये पूरा खाली रहेगा। अब किसान कहाँ जाएगा? अरे खेती करने की जमीन है, आप बताओ कि सरकारी जमीन पे अगर हम एक छोटा सा नोरा बाड़ा बना लेते हैं तो उसमें अगर हम उसको खाली नहीं करते तो सरकार नोटिस निकाल कर जेसीबी खाना खाली कर देती। तो फिर हमारी जमीन पे पानी भरा हुआ है, सरकार के द्वारा डैम बना हुआ है, तो फिर हमारे साथ न्याय क्यों नहीं हो रहा? हमारे साथ क्यों नहीं न्याय हो रहा? तो ये जो आपकी जो मांगे हैं ये बिल्कुल जायज मांगे हैं। इन मांगों के अंदर कोई दो राय वाली बात नहीं है। ये आपके हक अधिकार की मांगे हैं और ये मांगे हक अधिकार की मांगे हमेशा मनवाने की ताकत हमें रखनी पड़ती है। और मुझे लग रहा है कि आप सब लोगों में वो ताकत है, हिम्मत है, आप मांगे मनवा के ही उठोगे, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा पुरुष से भी ज्यादा माताएं बहनें हैं बेटी। अब आप सोचो, माताएं बहनें हैं बेटी। मैं पहले कपासन में भी यही कहता था, सूरजमाली के धरने में हम रोज वहां बैठते थे, मैं एक ही बात कहता था कि माताएं इतनी संख्या में बैठी है, मतलब ये धरना चलेगा, इस धरने को कोई बिगाड़ नहीं सकता है, क्योंकि माताओं में वो शक्ति होती है, वो ताकत होती है। झांसी की रानी के रूप में माताओं बहनों को काम करने का हमें काम करना है। बस भरोसा इतना ही दिलाऊंगा आपको कि आपका काम हो जाएगा। हनुमान बेनीवाल जी ने एक ही बात की कि जाके कह देना काम हो जाएगा, मतलब 100% हो जाएगा काम। इसलिए हम आपके बीच में आए और हमें कोई छोटी बातें करने का शौक नहीं है। आज हम यहाँ बड़ी बातें करके चल जाए, कल कहाँ जाएंगे बताओ भाई? आज हम यहाँ बड़ी बातें करके चल जाएंगे, वाह भाई लूट लेंगे, हाँ हमने ये कर लिया, कल हम कहाँ जाएंगे? हम हमेशा बातें करते हैं और उस लड़ाई को आर पार तरीके से लड़ते हैं, उस लड़ाई को बीच में छोड़ के नहीं जाते। इतना हम आपको भरोसा दिलाते हैं। देखिए कि जो हमारी जो मांगे हैं, उन मांगों में सबको पता है, कहीं न कहीं ये मांगे सही है, नेताओं को भी पता है। पर सबसे बड़ा कारण क्या है कि इस डैम में एक पाइपलाइन पड़ी हुई है, वो पानी कहाँ जा रहा है? दरीबा जा रहा है। अब अगर ये पानी खाली हो गया तो दरीबा वाले कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे दरीबा वाले? और दरीबा वाले कहाँ जाएंगे तो हमारे यहाँ नेता कहाँ जाएंगे? क्योंकि नेताओं की दुकानें उस दरीबा से चल रही है कि हम पानी दे रहे हैं। यही तो तकलीफ है, नेताओं का यही काम है, हमारे नेता यही काम करने आ रहे हैं। तो ये तो पानी बेचने का जो काम कर रहे हैं, इसलिए नेताओं को तकलीफ हो रही है। तो इसलिए यहाँ पे जो पहले बता रहे थे अभी भाई साहब, एनीकट है, अब एनीकट से यहाँ डैम बनाया, तो ये किसकी